बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां चलती कार में धमाका हुआ। पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह बयान सामने आया, गाड़ी के अंदर कुछ लोग भी मौजूद थे और धमाके वाली गाड़ी धीमी चल रही थी। ये बड़ी खबर, बड़ा बयान पुलिस कमिश्नर की तरफ से सामने आया है, जहां चलती कार में धमाका हुआ है। पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर कहना कि गाड़ी के अंदर कुछ लोग मौजूद थे और धमाके वाली गाड़ी धीमी चल रही थी। चलती कार में यह धमाका हुआ है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह आधिकारिक बयान दिया गया है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, पुलिस कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो गाड़ी में धमाका हुआ वो गाड़ी चल रही थी, उसके अंदर कुछ लोग मौजूद भी थे। प्रगति, बिल्कुल जो पहले ये खबरें चल रही थी कि एमसीडी की एक पार्किंग में धमाका हुआ है, लेकिन अब इस बात पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि धमाका दरअसल एक चलती गाड़ी में हुआ है और वो गाड़ी जो है एमसीडी के पार्किंग के पास से ही होकर गुजर रही थी। आप अगर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे इस सामने आपको जो रेड लाइट नजर आ रही है, इसके ठीक 100 से 200 मीटर का दायरा है जहां पर वो घटना घटी है। मेट्रो का गेट नंबर 1 है, लाल किला मेट्रो है, वॉयलेट लाइन है और इसी के ठीक सामने वो गाड़ी जो है चल रही थी जिसमें चलती गाड़ी में धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये भी बताया कि गाड़ी जो है काफी धीमी रफ्तार से चल रही थी। तो इस बात से भी कहीं ना कहीं एक संशय जो है, एक संदेह जरूर खड़ा होता है कि वो उस गाड़ी की रफ्तार धीमी क्यों थी, क्योंकि अमूमन ये जो सड़क है इसमें ट्रैफिक भी काफी ज्यादा रहता है। लेकिन क्या उस समय भी इसी प्रकार ट्रैफिक फ्लो बना हुआ था और अगर ट्रैफिक फ्लो नहीं था उसके बावजूद गाड़ी धीमी क्यों चल रही थी, ये जांच का विषय है। और हालांकि जो गाड़ी की बात करें तो उस गाड़ी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं और आसपास के जो गाड़ियां जो उसकी चपेट में आई उसके भी परखच्चे उड़ चुके हैं। 9 से ज्यादा लोगों ने अपनी इस घटना में जान गंवा दी है, कई लोग घायल हुए और एनजेपी अस्पताल में उन घायलों का इलाज भी चल रहा है। बिल्कुल विशाल, अगर हम इस बात का जिक्र करें कि जिस तरह से लाल किला जो एक संवेदनशील जगह, संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ हमेशा रहती है, लोगों की संख्या ज्यादा रहती है और कुछ ही दूरी पर चांदनी चौक भी है जहाँ पर भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो भी, और वो ऐसी जगह जहाँ पर हर समय भीड़ होती है, चाहे दिन हो या रात हो। और इसके अलावा अगर हम इस बात पर भी गौर करें तो हाल ही में फरीदाबाद से जो विस्फोटक बरामद हुआ था उसको लेकर के भी जांच पड़ताल चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी संशय जताया जा रहा है कि ये दोनों जो घटनाएं हैं, जो अरेस्ट किया गया है जिन लोगों को, विस्फोटक जो बरामद हुआ है और ये जो घटना घटी है, शायद आपस में इंटरलिंक हो सकती है। इस बात को लेकर के भी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। प्रगति, बिल्कुल आज सुबह से ही जो फरीदाबाद में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, लगभग 3000 किलोग्राम जो है आईडी जो है उसका सामान बनाने वाला मटेरियल बरामद हुआ। उसके तुरंत बाद दिल्ली की दिल में जो है, राजधानी में यहाँ पर जो है ऐसी घटना घटी है। इससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है ये टेरर लिंक इसमें हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि दिल्ली पुलिस इस बात की स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, सुरक्षा एजेंसियां नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ भी कह पाना अभी गलत होगा, जल्दबाजी होगा। इंतजार होगा कि दिल्ली पुलिस इस विषय में जिस तरह से यहाँ पर पहुंची हुई है, निरंतर यहाँ पर जी जांच प्रक्रिया चल रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। गाड़ी का नंबर जो है ये देखा जा रहा है, कौन सी वो गाड़ी थी, क्या उसमें जो लोग सवार थे वो कौन थे, क्या उनमें से कोई जीवित बचा या नहीं बचा, इन सभी पहलुओं पर जो है अभी दिल्ली पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है। उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो जो ब्लास्ट हुआ है क्या वो कोई टेरर लिंक था उसमें या फिर वो सामान्य किसी तकनीकी खराबी से ब्लास्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से फरीदाबाद में आज एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल जो उसको पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया गया और उसके तुरंत बाद ये घटना, ये अपने आप में कहीं बुरे संकेत भी देता है। अगर ये कोई टेरर लिंक, बिल्कुल विकास, जिस तरह से चलती गाड़ी में धमाके की खबर निकल करके सामने आ रही, पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आया। पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल अभी कोई भी आंकड़ा सामने रखना, चाहे वो कैजुअलिटीज का हो या घायलों का हो, कोई भी आंकड़ा सामने रखना थोड़ी जल्दी होगी, जांच पड़ताल जारी है। और खास तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी टेरर लिंक को जांचने की कोशिश कर रही है। हालांकि हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन टेरर एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 25 तारीख को गुरु पर्व मनाने को लेकर के बड़े लेवल पर एक तैयारी चल रही थी, उसको लेकर के भी अब तमाम जांच पड़ताल आगे बढ़ रही हैं। आग में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर हमने 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी, जिसमें कि हमने 7:29 पर इस आग को पूरी तरह बुझा दिया था। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि उसमें 6 गाड़ियां और 6 कार और 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा, ये गाड़ियां इन्वॉल्व थी। और कुछ संभावना हमें लग रही थी वहाँ पर कि कुछ कैजुअलिटीज़ में होंगी, तो उसके अभी हमारे पास सूचना आई है एलएनजेपी हॉस्पिटल से कि वहाँ पर 8 आदमी ब्रॉड डेड हैं, 8 कैजुअलिटी ब्रॉड डेड हैं और 18 इंजर्ड हैं। जी नहीं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी है। चलिए।